हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम लोग अभी हैं अपने कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि रामनगर में है, उसके फाटो जोन में अभी हम हैं। और लास्ट व्लॉग में हम लोग मिले थे तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं अब आगे। और हमने सफ़ारी की शुरुआत कैसे हुई और क्या सब प्रॉब्लम्स आई थी, कितना ख़राब हमको ड्राइवर मिला, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे आपसे हमने अपने लास्ट व्लॉग में। तो वो सारे ख़राब एक्सपीरियंसेस हम पीछे छोड़ना चाहते थे कुछ वक्त के लिए, क्योंकि हमें इतनी अच्छी साइटिंग हुई थी। टाइग्रेस बैठी थी पानी के बीच में और टाइगर उससे थोड़ा दूरी पर था, और उसके बाद फिर टाइग्रेस उठ कर गई और टाइगर उसके पीछे गया। और फिर अंदर की तरफ वो गए, फिर रोर की आवाज़ आई, शायद उनकी मीटिंग चल रही थी। और मतलब ये टाइग्रेस वही थी त्रिशूली जो अक्सर इस एरिया में दिखती है ग्रीन वाटर होल में, और इसके साथ एक इसका बच्चा भी है। वैसे तो इसके 3 बच्चे थे, 3 कब्स थे, बट अनफॉर्चुनेट है कि इसके 2 कब्स अब नहीं हैं, सरवाइव नहीं कर पाए। एक कब है जो हमेशा इसके साथ रहता है, मतलब अगर ये पानी में भी है, अगर अकेली बैठी है तो बच्चा आसपास रहता है। वो मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में या दिन में किसी न किसी को दिख ही जाता है, या तो फॉरेस्ट वालों को या जिप्सी सफारी वालों को। बट 3-4 दिन से वो बच्चा नहीं दिखा, क्योंकि मेल टाइगर इसके पास में है। तो सब अनुमान ये लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेल ने उसको मार दिया, और या तो फिर ये हुआ है। और मैं तो ये अनुमान लगा रही थी कि टाइग्रेस ने उसे बचाने के लिए, उसे सेफ़ रखने के लिए उसे कहीं रख दिया है, और वो फॉल्स मेटिंग कर रही है, मतलब टाइगर को अपने बच्चे से दूर रखने के लिए। और मैं यही होप कर रही थी और चाहती थी कि यही सच हो, क्योंकि वो कब की साइटिंग के लिए मैं कब से तरस रही थी। और बड़ी मुश्किल से इस टाइग्रेस ने अपने एक बच्चे को बचाया हुआ है, जो कि मैं चाहती हूँ कि वो सरवाइव करे और आने वाले समय में उसकी हमें बहुत अच्छी साइटिंग हो, वो बड़ा हो जब, और साइटिंग्स होती रहें उसकी। टाइग्रेस अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करके और संभाल के रखती है, और इसीलिए किसी टाइगर को अपने पास नहीं आने देती है कि उसके बच्चे को कोई ख़तरा ना हो और टाइगर उसे मार ना दे। तो यही स्ट्रेंज बात थी हमारे लिए कि ये टाइगर कैसे इसके पास में आ गया। तो ऐसी साइटिंग तो आज शायद पहली बार ही हो रही थी इतनी देर के लिए फाटकों में, कि मेल और फीमेल आपको ग्रीन वाटर होल के पास इतने आराम से बैठे हुए दिख रहे हैं और इतने पोजेस दे रहे हैं, इतने पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम बहुत खुश थे। तो जब आपके साथ बहुत कुछ अच्छी चीज़ हो रही होती है तो आप जो दूसरी बुरी चीज़ है उसको भूल जाना चाहते हैं। तो अच्छी चीज़ ये हो रही थी कि जो हमें इतनी बढ़िया साइटिंग हो रही थी, जिसके लिए सालों साल लोग वेट करते हैं ऐसी साइटिंग के लिए। और दूसरी वो चीज़ जो ख़राब चीज़ थी कि हमें ड्राइवर इतना ख़राब मिल गया था जिसकी वजह से हम इतना परेशान हुए। तो हम उस चीज़ इस बात को साइड में रखना चाहते थे। हो रही थी बीच में छुट-पुट चीज़ें, बट हम उसको इग्नोर करके अपनी साइटिंग पे फ़ोकस कर रहे थे, क्योंकि ये दिन हमें फिर से नहीं मिलने वाला था। तो हमें कुछ भी करके अभी अपनी साइटिंग कंप्लीट करनी थी, चाहे हमें बहस करके लड़के कुछ भी, कि हमें यहाँ पे रहना था और हमें साइटिंग करनी थी, क्योंकि हमें पता था कि ये दिन फिर पता नहीं कब रिपीट होगा। तो ड्राइवर तो बदलते रहते हैं, आज बुरा मिला है तो फिर कभी और समय अच्छे ड्राइवर्स मिले हैं और आगे भी अच्छे मिलेंगे, बट ये साइटिंग पता नहीं फिर कब मिले। उसी की लग रही है। तो जो आपको आवाज़ सुनाई दी है टर्टल की, तो ये मेंढकों की आवाज़ है। और यहाँ पे एमरल्ड डव भी थी और बाकी डव्स भी थी और कछुए थे, क्योंकि इस वाटर होल में कछुए भी बहुत सारे हैं। तो 2 तो ये बैठे हुए थे। और यहाँ पे आप बर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, कई सारी बर्ड्स आपको दिख जाएंगी और कई नई बर्ड्स भी दिख जाएंगी। यहाँ पर तो किंगफिशर बैठी हुई थी। आज तो बर्डिंग की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, वरना इस वाटर होल में हमने बहुत ज़्यादा बर्डिंग की। हमें बर्डिंग भी बहुत पसंद है। कई सारी बर्ड्स दिख जाती हैं यहाँ पर, कई सारी बर्ड्स जैसे कि पैराडाइज फ्लाई कैचर्स, बीटर्स और
हमें ईगल्स और स्टॉर्क और एक नई बर्ड जो हमें दिखी थी वो थी ब्लैक नेप्ड मोनार्च, जो हमने यहीं देखी थी फर्स्ट टाइम। वो लास्ट टाइम और उससे पहले भी हमें लास्ट टू लास्ट टाइम भी दिखी थी। आज तो हमारा फोकस कहीं और था, आज तो टाइगर्स पे ही फोकस था, बट कई सारी लीफ बर्ड भी दिखी थी। तो और लाफिंग थ्रश, अभी इतने नाम है कि थक जाऊंगी नाम लेते लेते, इतनी सारी बर्ड्स दिखी थी। तो बर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। चलते रहो, टाइम भी हो रही है, चलते रहो, धीरे धीरे निकलते रहो। सफारी का टाइम एंड होता है 7 बजे, और भैया के लिए, जो हमारे ड्राइवर भैया हैं, उनके लिए 5:15 बजे ही हो रहा है एंड सफारी का टाइम। क्या आप बोलें, जितना परेशान किया उन्होंने। मैंने बोला था ना दोनों वापस आएंगे। हाँ, मुड़ गई। ये इसके सामने कितनी छोटी लग रही है ना, वैसे मुझे बड़ी दिख रही थी। लग तो रहा है कि अब टाइग्रेस उठने वाली है। ये उठी। मिली मिली बोलो यार।
हाथ मत जाना रे। મેલ ને લઉં છું તો વધારે એનો પોઝ ધારો છે. બે લોકો બાઈ નહીં લઈ જાય કાતો વાંધો ये इसमें सबसे अच्छा पोज दिया पता है? ये वाला पोज है. कब से अलग अलग एंगल से खड़ा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ. हाँ? तो आज हमारे वीडियो का टाइम है प्लीज. तो वीडियो उतर टाइगर का कर वीडियो चल वीडियो ऑन हमारे दिखाओ मोदी टॉप सॉरी लेवल लेवल रखना है बस कौन सा हमारे अमेजन हम सपोर्ट आगे थोड़ा आगे जा यार बोल दो यार उनसे आत्मा से बोल दो यार हेलो हेलो हाँ ठीक है हेलो जंगल में हो यार जंगल में हूँ जंगल में हूँ जंगल में लेट हो जाऊंगा आज
दूर बैठा है महसूस हो जाता है। एग्रेसिव नहीं है आएंगे वाले उठ रही है, उठ रही है। थोड़ी मस्ती का ना सपना वाले को गाँव में इनसे आगे मत बढ़ाना कहना अभी। ये बहुत सही है। लिए बर्फ
उठेगा। फीमेल उठेगी अभी, एक्टिव होने लगी। अगर मीटिंग का होगा तो मैंने वीडियो बनाऊंगा। पास में बैठ जाओ, पास में। फॉल्स मीटिंग कर रही है बच्चे को बचाने के लिए। बच्चा बुरा नहीं लग रहा है। फॉल्स मीटिंग कर रही है बच्चे को छुड़ा रही है उसमें। फोन में क्लैरिटी नहीं आती ना, डिटेलिंग नहीं आती तो आगे में नहीं हुई ना, इतना में हो जाती स्टार्ट भेजूंगा। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आगे वाली आगे वाला आज हम जानेंगे ना। चलो। क्या परेशान कर
इनके फंक्शन चलते हैं। हाँ नहीं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम बचा हुआ है। और जो साइटिंग आज हुई है मतलब मज़ा ही आ गया आज तो, मेल और फीमेल दोनों, और मीटिंग भी, और मतलब क्या बोले। और अभी हमारा हम आराम से जा रहे हैं। आराम से क्या, ड्राइवर साहब का मूड नहीं था रुकने का, तो हम लोगों ने कहा कि चलते ही हैं, कौन बहस करेगा। और हम आ गए हैं फाटो के गेट पे वापस, बहुत ही बेहतरीन साइटिंग के बाद। और सफारी हुई है समाप्त। अभी सबका रिएक्शन जानेंगे, कैसा लगा उनको सफारी में। और भी गाइड साहब को अलविदा कह देते हैं। कैसा रहा आज? बहुत ही बेहतरीन, ऐसी राइडिंग पहले नहीं हुई है, मेल फीमेल की, मज़ा आ गया। बस जिप्सी का एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा। जिप्सी का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, लेकिन जो ड्राइवर था जिन्होंने कराई थी बहुत ही ख़राब गाड़ी थी। और हम लोग सोच रहे थे ऑफिशियल और भाभी, देखते हैं। एक तो गाड़ी बिल्कुल मतलब आते समय ये इतना तेज़ लाए हैं जो रास्तों में थे, और वहाँ चलाइए कितनी स्पीड में चलाई हुई, 10 की स्पीड में अंदर, हाँ 10 की स्पीड में चल रहे थे। फिर मिलते हैं। हाँ, और कैसा रहा? बढ़िया एकदम, दो टाइगर मतलब बहुत अच्छी साइटिंग रही। एक एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस है दृष्टि का। हाँ एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एक बहुत ख़राब रहा। और दृष्टि बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहली बार First देखा ना, time. फर्स्ट टाइम। तो फिर अब भाभी जी जा रहे हैं अपने घर और हम जा रहे हैं अपने घर, फिर मिलते हैं आपसे। और बस कैसा रहा एक्सपीरियंस? सफारी हो चुकी है एंड, और अब घर को निकलने पानी ले लिया है। मतलब साइटिंग तो इतनी अच्छी थी, लेकिन वो खुशी नहीं थी जो इतनी अच्छी साइटिंग के समय होनी चाहिए। मूड इतना ज़्यादा ख़राब। यहाँ पर मैं आज के अपने ख़राब एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही थी, वही जिप्सी ड्राइवर के बारे में। आप सोचिए कि मैं साइटिंग की बात छोड़ के वही बात कह रही हूँ, तो यानी कि वो कितना ख़राब एक्सपीरियंस रहा, मतलब कितना दिमाग अब ख़राब हुआ होगा उसकी वजह से। तो पहले तो मैंने सोचा था कि गेट पे कंप्लेंट कर देती हूँ, वो DFO ऑफिस में मेल या लेटर लिख दूँगी, बट मैंने ओरली कंप्लेंट कर दी थी गेट पे। वहाँ पे जिप्सी ड्राइवर और गाइड्स भी थे, उनको हुआ कि मतलब साथ का ही है उनके, तो कोई नहीं, अगली बार से उसके साथ मत जाइएगा और आप यहाँ पर कह दीजिए तो ध्यान रखेंगे। तो मुझे भी लगा कि फ़र्स्ट टाइम में चलो माफ़ करते हैं। फिर बाद में मुझे किसी ने बताया कि पहले भी लोग परेशान हो चुके हैं उसकी वजह से, तो मैंने उनसे कहा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और जिन्होंने हमारी बुकिंग कराई थी उनसे भी बोला कि ये ड्राइवर को दोबारा किसी के साथ मत भेजिएगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो ख़राब हुआ ही, किसी और का ना हो। हम तो यहाँ आते रहते हैं, फिर भी हमने इग्नोर कर दिया। अगर कोई और होता जो सहन नहीं करता है, जिसे बहुत गुस्सा आ जाता है इस बिहेवियर से, तो फिर क्या ही हो सकता था, बहुत भयानक झगड़ा हो सकता था। हमने तो अवॉइड किया झगड़ा, क्योंकि हम अपनी साइटिंग ख़राब नहीं करना चाहते थे। बढ़िया, मतलब जो वाटर पे हमें देखना था टाइगर, वो दिखा, तो दो टाइगर, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइज, अब मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अब हम निकल रहे हैं अपने घर नैनीताल के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विजय सोनिका शिव ब्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। और ये है आज की कुछ पिक्चर्स, मतलब बहुत सारी पिक्चर्स में से कुछ पिक्चर्स जो कि शिव के कैमरे की हैं।